जय सियाराम मित्रों, मत अनुसार में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, बिहार का चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ गया और नीतीश कुमार जी बिहार राज्य में मुख्यमंत्री का पद भी ले लिए हैं और 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। बड़े भाग्यशाली हैं। वह भाग्यशाली इसलिए कहता हूं कि कितनी बार पलटी मारे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, लेकिन अंत तो गतवा 10वीं बार नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर ली और एनडीए में बहुत ही खुशी की लहर है। लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन वाले जो हैं धुरंधर लोग, इनके दिमाग में कभी भी सुधार लाने की कोशिश होती ही नहीं है। जब देखो तब यह चुनाव आयोग को ही ब्लेम कर रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर ही प्रश्न उठ रहा है, एसआईआर के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि विपक्ष वालों के दिल में इतनी दहशत भर गई है, इतने डरे हुए हैं कि अब हमारा आगे क्या होगा। और एसआईआर मतलब मतदाता सूची का शुद्धिकरण। अब ये शुद्धिकरण बिहार के बाद में सभी राज्यों में हो रहा है। तुम्हारा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, यूपी में हो रहा है और भी जगह में हो रहा है। अब ये एसआईआर ना हो कह के विपक्ष वाले चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं और खास तौर से ममता बनर्जी, बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, चुनाव आयोग को पत्र लिख दिए कि भाई ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है ये गलत हो रही है। तो सही प्रक्रिया बता देते हैं आपकी क्या है। अननेसेसरी चला रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, परेशान होगा। अरे कोई बीएलओ परेशान नहीं हो रहा है भैया, उनकी आत्महत्या करने का कारण दूसरा होगा। कोई सुसाइड नोट तो उन्होंने लिखे नहीं है, किसी के अटैक से मौत हो रही है और भी दूसरे कारणों से हो रही है। लेकिन ये विपक्ष वालों को कहूंगा कि विपक्ष वाले तुम सुधरोगे कब? जब तक आप दूसरों पे ब्लेम देना बंद नहीं करोगे और आईने में स्वयं की तस्वीर नहीं देखोगे तब तक तुमको समझ में आएगा ही नहीं। जब तक आप लोग आत्ममंथन नहीं करोगे तब तक तुमको समझ में आएगा नहीं। दूसरों की गलती निकालने के पहले आप लोग अपनी गलती निकालो ना, कि हम में कहां कमी है। आप कितने बार चुनाव आयोग को दोष दोगे? इस चुनाव से पहले आप लोग ईवीएम को दोष दे रहे थे कि ईवीएम गलत है। अब ईवीएम का तो नाम ही नहीं ले रहे, आप तो सिर्फ डायरेक्ट बोल रहे हो कि चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग ही जानबूझ के धोखाधड़ी कर रहा है। हमारे वोट, हमारे जो वोटर है उनके वोट काट रहा है। अरे भैया, कम से कम कुछ तो बुद्धि का उपयोग कीजिए। और आप लोगों की जो हार हो रही है वो इसी कारण से हो रही है कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग तो करते हैं, बुद्धि तो बहुत है, उपयोग जरूर करते हैं, लेकिन आप गलत दिशा में कर रहे हैं। जो चीज करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। भाई, अगर बीजेपी या एनडीए चुनाव जीत रहा है तो उसकी मेहनत को तो देखिए। अभी अभी बिहार का चुनाव समाप्त हुआ है साहब, बंगाल के चुनाव के लिए लग गए वो लोग। जैसा रिजल्ट आता है वैसे ही बंगाल दूसरे चुनाव के लिए तैयारी करना चालू कर देते हैं वो लोग। और आप लोग क्या करते हो? मंथन करने के लिए मीटिंग तो जरूर रखते हो, लेकिन मीटिंग इसलिए रखते हो कि हम सामने वाले को दोषी कैसे बनाएं, चुनाव आयोग को कैसा चुनाव आयोग के ऊपर कैसा दोषारोपण करें, कौन सी टेक्निक अपनाएं, कौन से शब्दों का उपयोग करें, उसके लिए आप लोग मीटिंग करते हो, उसके लिए आप लोग मंथन करते हो। लेकिन हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़े, जनता के दिल में हम कैसे राज करें, उसके लिए आप लोग कोई भी प्रयास करते नहीं हो। और इस कारण से चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव इंडिया गठबंधन की हार होते जा रही है। और ऐसा ही रवैया रहा तो आगे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि आप लोग जनता की नब्ज को पहचानते नहीं हो भैया। चुनाव आयोग को डांटोगे, ज्ञानेश कुमार को डांटोगे, ज्ञानेश कुमार के नाम से पत्र लिखोगे,
है ना। अभी देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने 272 के करीब है, उसमें कुछ जज हैं रिटायर्ड वाले, कुछ वकील हैं, कुछ फिल्म स्टार हैं, और भी कुछ लोग हैं, कुछ वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं। उन्होंने तो लिखा कि भाई ये राहुल गांधी जी जो चिल्ला रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर और जो ब्लेम लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। तो भाई संविधान की कसम खाते हो, संविधान को हाथ में ले लेके आप लोग घूम रहे हो और संविधान का आपको मतलब ही नहीं है। जब इतनी चुनावी प्रक्रिया जो हो रही है संविधान के आधार पर ही तो हो रही है ना। क्या एक एक जनता क्या तुम्हारे पक्ष में है क्या? तुम्हारे पक्ष में जितनी जनता उतनी तुमको वोट मिल गए, क्या करना है? तुम्हारे पक्ष में जितनी जनता थी तुमको उतनी जनता ने तुमको वोट दे दिया। क्या तुम नील बटे सन्नाटा थोड़ी हो गए हो? और अच्छा खासा वोट मिला है ना बिहार के चुनाव। विपक्ष वालों को भी कोई गलत वोट थोड़ी मिला है, बहुत अच्छा वोट मिला है, लेकिन तुम्हारे पक्ष में ज्यादा वोट नहीं गिरे, इसलिए तुम लोग चुनाव हार गए। तुम्हारी बातों पे बिहार की जनता ने विश्वास कम किया, एनडीए वालों की बातों पे विश्वास ज्यादा किया। उनको दिख रहा था कि हमारा भविष्य आगे कौन संवार सकता है, कौन नहीं संवार सकता। उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिया। तो आप लोग भी तो मंथन करो कि हम लोग जनता के दिल में जगह क्यों नहीं बना पा रहे। तो विपक्ष वालों से मेरा निवेदन है भैया, आत्म मंथन करो। जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन काहे के लिए हुआ था? अमृत के लिए। अमृत तो सबसे बाद में निकला, अमृत के पहले विष निकला था, है ना। अमृत निकलने के पहले समुद्र मंथन में विष निकला था। वैसे ही आप आत्म मंथन करो कि आपको भी कम से कम सरकार बनाने लायक वोट मिल जाए, यानी अमृत मिल जाए। और उसके लिए आप भी मंथन करोगे ना, सबसे पहले विष ही निकलेगा। और वो विष क्या होगा? आपकी गलतियां, आपने कौन कौन से मुद्दे नहीं उठाए, आप जनता के बीच में कितनी मेहनत किए, कहां कहां गए, कितना प्रचार किए। ऐसा तो नहीं है कि आपका चुनाव इधर वोटिंग भी हो रही है और आगे चुनाव प्रचार भी करना है, लेकिन आप चुनाव प्रचार के करने के स्थान पे आप घूमने चले जाओ, जंगल सफारी करो। तो जंगल सफारी करने से वोट तो नहीं मिलते हैं। मतदाता के लिए गली गली छानना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाके वोट मिलते हैं। एनडीए वालों को देखो कितनी मेहनत करते हैं, वैसे इंडिया गठबंधन वाले आप भी मेहनत करो। तो भैया ये ब्लेम देना आप लोग बंद करें, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। आप सही मार्ग चुने, सही निर्णय ले, सही मुद्दा ढूंढे। बस आप लोगों से मेरा यही निवेदन है। तो दोस्तों, मित्रों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय सिया राम, सादर प्रणाम।